अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. वेलकम माय डियर सिस्टर्स। हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 30 सूरतुल फजर। सूरतुल फजर की तिलावत होगी। आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्फज्र वलयालिन अश्र वश्शफ़्इ वल्वत्र वल्लैलि इज़ा यस्र हल फ़ी ज़ालिका क़समुन लिज़ी हिज्र अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुक बिआद इरम ज़ातिल इमाद التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काइंडली शेयर द स्क्रीन। सूरतुल फज्र मक्की सूरा है। फज्र के माने क्या है? कौन सा वक्त? The dawn. द डॉन टाइम, करेक्ट। एक रुकू है, 30 आयात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल फज्र, वह यहाँ पर कसम के फॉर्म में है। अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं, कसम है फजर की। फजर वर्ड कहाँ से निकला है? फजर का मतलब होता है फूट कर निकलना, द ब्रेकिंग ओपन, लाइक द डॉन ब्रेक्स ओपन या कम्स आउट फ्रॉम द नाइट, है ना। तो अंधेरे को चीर कर जो दिन निकलता है, रात को चीर कर दिन निकलता है, तो ये फटने के माने में आता है फजर। जैसे पत्थरों के लिए भी ये वर्ड आता है कि पत्थर फूट कर उसमें से पानी बह निकला, फन फजरत। इस वक्त की क्या अहमियत है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टाइम? सबसे पहली इम्पोर्टेंस हमको मालूम है, वो है फजर की नमाज। एक इम्पोर्टेंस फजर की नमाज है। और क्या इम्पोर्टेंस है सेकंड? एनीबडी? फजर के वक्त की और इम्पोर्टेंस? सुरैया शेख? रात ढल जाती है बाजी, सुबह होती है।
वेरी गुड। रात खत्म हो गई, सुबह हो गई, वेरी गुड। और एनीबडी एल्स? ये क्वेश्चंस इसलिए ताकि हम सोचे और फिर अपने टॉपिक में आ जाए। आयशा? जिंदगी का आगाज होता है बाजी, हर सोई नई हर सुबह, सुबह नई सुबह का आगाज, वेरी गुड। अ न्यू बिगिनिंग। हर सुबह क्या है? एक नया दिन, एक नई शुरुआत, वेरी गुड। हाँ, रिजवाना? मौत के बाद जिंदगी मिलती है। बराबर। रात की नींद मौत है और उसके बाद की ये जिंदगी, वेरी नाइस। रुबीना? जल्दी जल्दी बोले। अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में आ जाते हैं हम सुबह। और रात में नहीं होते? नो, दैट इज नॉट राइट। एनीवे, वेल ट्राइड सुरैया। बाजी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है कि मेरे उम्मत की सुबह में अल्लाह बरकत दे। हाँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है कि सुबह में क्या होती है? सुबह के वक्त में बरकत है। वेरी गुड। आप लोगों ने सब जवाब सही दिए। अभी एक और फजर की इंपॉर्टेंस बताऊंगी तो आप बोलोगे अरे हाँ हमको तो मालूम है पर हमने सोचा नहीं। तो एक फजर की नमाज की इबादत का वक्त शुरू होता है फजर में, जो इबादत कैसी है? फर्ज। और एक दूसरी फर्ज इबादत का वक्त खत्म होता है। वो कौन सी वक्त है? कौन सी इबादत का वक्त खत्म होता है फजर पे? फर्ज, फर्ज। ईशान का टाइम। नो नो नो, ईशा का टाइम क्या फजर तक रहता है? नो। आयशा? रोजा। हाँ, सुरैया रोजा। बोलो। रोजा, वेरी गुड, वेरी गुड आयशा। तो देखिए कि आप रमजान का चाहे रोजा रख रहे हो या कोई भी नफली रोजा भी रखते हो, तो रोजा एक इबादत है और उसका वक्त खत्म होता है फजर के वक्त पे, है ना? इट्स एंड्स। और फजर की नमाज का वक्त शुरू होता है। तो दो इबादतें, एक का खत्म एक का शुरू। एक है कि रात खत्म और दिन शुरू। वैसे ही फरिश्तों की जो शिफ्ट होती है, कि उनकी शिफ्ट होती है फ्रॉम असर टू फजर। तो जो फरिश्ते असर में आए हमारे अमाल नामे लिखने, फिर वो फजर के वक्त अपना रिकॉर्ड क्लोज करके अपना रिकॉर्ड लेकर ऊपर जाते हैं और दूसरे फरिश्ते आते हैं। तो ये भी एक वक्त है। दूसरा, इस वक्त में अल्लाह ताला ने हमारे लिए, इस उम्मत के लिए बरकत रख दी है। सुभान अल्लाह। ऑल्सो इट इज अ न्यू बिगिनिंग, हमारे लिए एक नए दिन की शुरुआत। फिर रात की नींद जो है वो हमारे लिए एक मौत ही है। हमारी नफ्स अल्लाह के पास जाती है रात में और फिर सुबह में हम उठते हैं, तो एज इफ एक न्यू जिंदगी। इसलिए हम क्या दुआ पढ़ते हैं सुबह उठ के? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मौत के बाद वापस जिंदगी दिया और तेरे ही तरफ फिर से लौटना है। तो ये है फजर की कसम। अभी इस, अगर इसे रोज, हर रोज की फजर का वक्त लिया जाए तो भी ये सही है। और एक खास कॉन्टेक्स्ट में इसका कसम यहाँ नजर आती है, और वो है जिलहिज्जा की 10 तारीख। जिलहिज्जा की 10 तारीख क्या होता है? जिलहिज्जा की 10 तारीख को हज। हज होता है। और 9 तारीख को आप कहाँ होते हो? अरफा। अरफा। हाँ, पहले आप अरफात जाते हो और फिर अरफात से आप कहाँ जाते हो? मुजदलिफा। रात कहाँ गुजारनी है? अरफात मुज्तलिफा। में या मुजदलिफा में? मुज्तलिफा में। हाँ। और फिर सुबह, नेक्स्ट सुबह आपकी क्या है? आपका हज हो गया, अल्लाह कबूल फरमाए। और हज का दिन क्या है? कुर्बानी का दिन, खुशी का दिन। हम्म। तो इस, वो दिन की शुरुआत इस फजर से होती है। तो अगर हम
इसे मुफस्सिरीन कहते हैं कि इसे इसी माने में लिया गया है कि ये हज का दिन है और उसकी शुरुआत सुबह फजर से हो गई। अब कुर्बानी होगी और हज मुकम्मल होगा। आयत 2, वलयालिन अश्र, वो और कसम है किसकी? लयालिन, रातों की। कितनी रातें? अश्र, अश्रिन, अश्र 10, 10 डेज, 10 दिनों की कसम। अब आप इसको रिलेट कर सकते हो कि हज के, जिलहज के पहले 10 दिन, यहाँ पे रातें कहा गया है। अरबिक में हमको पता है कि रात इज इक्वल टू डेज। यस, तो ये फर्स्ट 10 डेज ऑफ जिलहज की इंपॉर्टेंस हमें बताई जा रही है कि ये अल्लाह सुब्हानहू ताला इन पहले 10 दिनों की कसम उठा रहे हैं। क्योंकि हम लोग तो अभी तक सिर्फ ये समझते आए हैं कि जो रमजान का महीना है, ऑफ कोर्स बहुत ही बाबरकत, बहुत मुबारक महीना, और इस महीने की आखिरी 10 रातें, जैसे आखिरी अशरा, वो कितना इम्पोर्टेंट है। और उसमें भी ताक रातें, है ना, उसका जिक्र कहाँ आया है? कौन सी सूरह में? कदर। सूरतुल कदर, सूरतुल कदर में आ गया। और सूरह बकरा में भी रमजान का और रोजे का जिक्र आ गया। लेकिन ये जिलहज के 10 दिनों की इम्पोर्टेंस हमें जल्दी पता नहीं होती है कि जितने इम्पोर्टेंट वो आखिरी 10 रातें हैं रमजान की, वैसे ही जिलहज के ये पहले 10 दिन ये अल्लाह के नजदीक बहुत महबूब है। और इन दिनों में किए हुए कोई भी नेक काम का अजर बहुत ज्यादा है। और स्पेशली अरफात के दिन, अरफात के दिन की क्या हदीस है बताइए? क्या इम्पोर्टेंस है अरफात के दिन की? उस दिन सबसे ज्यादा अल्लाह मगफिरत करता है अपने बंदों की। वेरी नाइस। और उस दिन कौन सर पटकता है और रोता है? शैतान। क्यों? उसकी पूरी मेहनत बेकार हो गई भाई। एग्जैक्टली। यू राइट। तो ये है इम्पोर्टेंस इन 10 रातों की। हदीसें हम सब लिखेंगे इंशाल्लाह इसके बारे में। फर्स्ट विल डू द आयात। तो हमें मिल गया है ये रेफरेंस। कुछ लोग इसे रमजान की रातों से इसकी तफसीर देते हैं, कुछ लोग इसकी तफसीर देते हैं जिलहज के फर्स्ट 10 डेज एंड हज का दिन। लेकिन यही तफसीर सबसे उम्दा है, क्योंकि आगे हमें और क्या मिल रहा है। आयत 3, वश्शफ़इ वल वत्र, वो और कसम है। अशफ़ा, शफ़ई कहते हैं इवन, इवन। वल वत्र, वत्र वित्र कहते हैं ऑड। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इवन और ऑड की कसम उठा रहे हैं। ये क्या है इवन और ऑड? आप लोग समझते हो? जैसे हमारा नंबर सिस्टम है 1 2 3 4 5, तो 1 3 5 7, इनको कौन से नंबर्स कहते हैं? ऑड। ऑड यानी वित्र, वत्र। और इवन कौन से हैं? 2 4 6 8। हाँ, ये इवन है। तो ये दोनों वत्र और शफा यानी ऑड और इवन मिला के क्या बन जाता है? टोटल नंबर सिस्टम, बराबर। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने क्यों ऑड और इवन की कसम खाई? इसलिए कि वल वत्र, वत्र कौन है? वत्र, अगर ऑड से हम सिर्फ नंबर 1 ले, नंबर 1, तो ला इलाहा इल्लल्लाह, अहद, कुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाह कितना है? सिर्फ एक। एक, एक। तो वत्र में हम लिख सकते हैं कि ये किसकी कसम है? खुद अल्लाह सुब्हानहू ताला की, कि अल्लाह कैसा है? वत्र है। और शफई इवन, ये क्या है?
ये पूरी क्रिएशन है अल्लाह, अल्लाह की सारी मखलूक। फिर आप देखिए कि हर मखलूक जोड़े जोड़े से है, मैन एंड वुमन, लायन एंड लायनेस, टाइगर एंड टाइग्रेस, है ना। तो अल्लाह की हर मखलूक जोड़े जोड़े से है। देखो आप, जमीन और आसमान, सूरज और चांद, है ना। तो क्योंकि अल्लाह का हर क्रिएशन इवन में है, जोड़े में है, टू टू, बराबर, तो वो क्या हो गया फिर, इवन। और सिर्फ अल्लाह की जात ऑड है, एक है, उसका कोई जोड़ा नहीं, उस जैसा कोई और नहीं। ये कहाँ पढ़े हमने, इसका रेफरेंस सूरह इखलास। सूरह इखलास, वेरी नाइस। तो फिर अभी इसके और रेफरेंस देखते हैं, और क्या इसके मीनिंग है। ये जो सूरह फजर है ना, पहली 4 आयतें हैं कि इसके इतने ज्यादा प्रोफाउंड मीनिंग्स है कि हम पढ़ते ही जाए और हर मीनिंग हमें सही लगे, अल्लाह बेहतर जानता है। अब जैसे ये 10 जिलहज के पहले 10 दिन, पहली 10 रातें, तो ये 10 भी क्या है, नंबर 10, इवन या ऑड, इवन। इवन। लेकिन इसमें सब बाजी वी कांट हेयर यू। नहीं आ रही आवाज। अभी आ रही बाजी। अच्छा, तो मुझे बताइए कि 10 दिन, तो 10 क्या है, इवन। और सबसे इंपॉर्टेंट डे कौन सा है, अरफात का, वो कौन सा है, 9 जिलहज, बराबर, 9 जिलहज। तो 9 क्या है, इवन या ऑड, ऑड। ऑड। तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए, शफई वो 10 दिन है, 10 रातें हैं, और वत्र वो 9 तारीख का अरफात का दिन है। ठीक है ना, समझ आ गई बात। जी तो हाँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिलहज के इन फर्स्ट 10 डेज की इंपॉर्टेंस हमें बता रहे। इसका एक और एंगल से मुफस्सिरीन बताते हैं कि वल फज्र, अभी एक और एंगल से हम देखेंगे। एक तो हमने देख लिए जिलहज का एंगल, दूसरा हमने देख लिए रमजान के आखिरी अशरे का इम्पोर्टेंस। अब तीसरे इम्पोर्टेंस भी देखते हैं। वल फज्र, एक नई सुबह, एक नया आगाज, अंधेरे के बाद उजाला। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद कितने हजार साल तक फिर क्या हुआ, कोई रसूल, कोई नबी, कोई किताब नहीं आई। तो क्या छा गया, जुल्मत का अंधेरा, शिर्क हर तरफ, और कुफ्र एक्सक्यूज मी बढ़ गया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया गया, कुरान नाजिल हुआ। तो ये क्या थी, एक नई सुबह, एक नई रोशनी। इस्लाम, इस्लाम came with its नूर एंड लाइट, और उस अंधेरे को छटा दिया। सुभान अल्लाह। तो ये क्या है, वल फज्र, अंडरस्टैंड, वलयालिन अश्र। और इन 10 दिनों की फिर से कसम, जो जिलहिज्जा के दिन है। शफई वल वत्र हमने देख लिए, अल्लाह एक है और बाकी सारी क्रिएशन अल्लाह की इवन में है। ये कस्में उठाकर आगे एक और कसम है, फिर जवाबुल कसम आएगा। आयत 4, वल्लैली इज़ा यस्र, और रात की कसम। कौन सी रात की कसम, इज़ा यस्र, जब वो चले। हाँ, क्या रात चलती है, यस्र का मतलब क्या होता है कि वो सैर करती है, चलती है। क्या रात चलती है, डज इट वॉक, नहीं, वो गुजरती है। वो गुजरती है, वक्त गुजर जाता है। तो आप देखिए कि अगर आप पूरा दिन मेहनत करो, काम करो, और फिर रात में थक के सो जाओ, तो आपको क्या लगता है कि कितने जल्दी सुबह हो गई, बराबर। तो रात जल्दी पास हो जाती है, और दिन में आप कितने सारे काम कर सकते हो। हालांकि दोनों बैलेंस्ड ही है, हमारे रात और दिन,
लेकिन दिन में आपको लगता है कि इट इज लेंथी, यू कैन डू लॉट्स ऑफ वर्क। अल्लाह ताला हमें बताते हैं कि रात जल्दी से गुजर जाती है। और रात की फिर से कसम इसलिए उठाई गई स्पेशली कि अल्लाह के वो बंदे, अल्लाह के वो खास बंदे जिनको अल्लाह से इतनी मोहब्बत होती है कि वो अपनी रात की नींद को भी कुर्बान करके कौन सी इबादत के लिए उठते हैं? आधी रात में तहज्जुद के लिए। और ये अल्लाह के कितने खास बंदे होते हैं, क्या अल्लाह से मोहब्बत होती है इनको कि वो अपनी नींद कुर्बान करके और उस रात के हिस्से में अल्लाह की स्पेशल इबादत के लिए जागते हैं। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू ताला उस वक्त पहले आसमान पर आ जाते हैं और फरमाते हैं, है कोई जो मुझसे मांगे, है जिसे मैं दूं। सुभान अल्लाह। दैट मीन्स अल्लाह ताला कम्स एवरी नाइट विथ ऑल द गिफ्ट्स। सुभान अल्लाह। तो ये ऐसा तीर है कि वो बिल्कुल निशाने पे लगता है दुआ कबूल होने की का बेहतरीन वक्त। तो क्या हम चाहते हैं कि ये रात गुजर जाए जल्दी से, या मुझे इस रात का कुछ हिस्सा मिल जाए फजर से पहले? ये ख्वाहिश होती है अल्लाह के खास बंदों की। सुभान अल्लाह। नाउ आयत 5। तो इतनी सारी कस्में उठाकर अब अल्लाह सुब्हानहू ताला क्या फरमाते हैं? अब अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें एक चैलेंजिंग क्वेश्चन कर, हल क्या, क्वेश्चन है हल क्या, फी ज़ालिक, इसमें, कसमुन, इन कस्मों में, ये इतनी सारी जो कस्में उठाई गई, क्या इन सारी कस्मों में, लिज़ी हिज्र, क्या अकल वालों के लिए कोई समझ है? हिज्र, यहाँ पर हिज्र का मतलब एक्चुअली होता है पत्थर, है ना, हजर अस्वद कहते हैं हम लोग। तो हिज्र के माने पत्थर है, सूरह हिज्र भी है। लेकिन अल्लाह ताला पूछ रहे कि ये जो कस्में खाई गई, फजर की, 10 रातों की, ऑड की, इवन की, रात जो गुजर रही है उसकी, क्या कुछ समझ आया समझने वालों को? या आपकी अकल इतनी लिमिटेड है कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? ये क्वेश्चन अल्लाह ताला ने क्यों पूछा? क्यों पूछा ऐसा क्वेश्चन अल्लाह ताला ने? कस्में किसने उठाई? अल्लाह ने। अल्लाह ने। क्या फजर हम रोज देखते हैं? यस। क्या रात हम रोज देखते हैं? यस। क्या जिलहज का महीना हमने एक्सपीरियंस किया है? हाँ। क्या हमको पता है कि सारी क्रिएशन इवन में है? यस। क्या हमको पता है कि अल्लाह सिर्फ एक है? यस। हमने रात देखी, दिन देखी, रोज देखते हैं। तो फिर ये बात समझने वाली है या कुछ इसमें मुश्किल है? समझने वाली। तो अब ये क्वेश्चन अल्लाह ताला ने किससे किया? अगर मुझे और आपको बात समझ आ रही है तो किसको समझ नहीं आ रही है? जो अक्ल से काम नहीं लेते। ओके। आपको क्या लगता है ये क्वेश्चन किसकी तरफ पोज किया हुआ है? एनीबॉडी, एनी आइडिया? सुरैया, जल्दी बोलो। बाजी अहले सु- मक्का। अहले मक्का की तरफ। क्यों? वेरी गुड, योर आंसर इज राइट। बाजी वो क्यों लोग नहीं मान। हाँ, वो लोग है ना, वो लोग भी हज करते, बराबर, वो लोग हज करते, उन लोग भी इन 10 दिनों की इंपॉर्टेंस समझते हैं। वो लोग अरफात जाते थे, मुजदलिफा नहीं जाते थे। वो लोग कहते थे हम क्यों जाके उस मुजदलिफा के जमीन पर खुले आसमान के नीचे लेटे, हमारा तो घर है यहाँ पर, हम तो सरदार है, हम मुजदलिफा नहीं जाएंगे। वो सिर्फ अरफात जाते और लौट आते। अल्लाह अकबर। यानी दीन उन्होंने
अपनी मर्जी का बना लिया था। और वशफही वल वत्र को वो मानते थे क्या? वशफई वल वत्र को वो मानते थे? नहीं, मक्के के अल्लाह को मुशरिक। अल्लाह को हाँ एक नहीं मानते। हाँ, वो अल्लाह को एक नहीं मानते थे, फिर कितना मानते थे? वो शफई मानते थे कि अल्लाह तो एक नहीं, एक से ज्यादा है, यानी उसके साथ शरीक करते थे अपने बुतों को, आइडल्स को। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला सवाल कर रहे हैं इन लोगों से कि क्या तुम्हारी अकल मारी गई है? तुमको समझ नहीं आती है बात? क्या तुम्हारी अकल में पत्थर पड़े हैं कि इतनी सी बात तुमको समझ नहीं आती? नाउ यू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सूरा, कि तुम अभी भी तौहीद पर नहीं आते, शिर्क करते हो, इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस सूरा। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? क्या है मेन पॉइंट? तौहीद पे नहीं आ रहे, अभी भी शिर्क कर रहे हैं। ये कौन सी आयत से बात समझ आई हमको? 5। 5। उसमें अल्लाह ताला ने क्वेश्चन किया तो बात समझ आई। तो आप लोग को वो लिख लेना पड़ेगा अपने वर्ड्स में वहां पर, कि अल्लाह ताला मुशरिकीन मक्का से पूछ रहे कि क्या अभी भी तुम शिर्क पे जमे हो? क्या तुम्हारी अकल में पत्थर पड़े हैं? व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड कि अल्लाह इज वन? ठीक है, और यही मैसेज लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। ठीक है, अब देखिए आयत नंबर 5। अलम तरा, अभी हल भी क्वेश्चन था, अब अल्लाह सुब्हानहू तआला और क्वेश्चंस करते जाएंगे, और क्वेश्चंस करने के बाद एक और जवाबुल कसम आएगा। ओके, एक और जवाबुल कसम आएगा। और आपको क्या लगता है कि वो सेकंड जवाबुल कसम किसके बारे में होगा? एक जवाबुल कसम था तौहीद को ये लोग नहीं मानते, और किस चीज को नहीं मानते थे ये लोग? कयामत के दिन बाजी दोबारा होगा। कयामत के दिन को। वेरी गुड। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला इनको क्वेश्चंस कर करके कयामत के दिन पर लेकर आएंगे। ठीक है ना? तो जब वो आयत आएगी तब हम देखेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आयत नंबर 6। सो फार सो गुड, सबको समझ आ रहा है? एनी डिफिकल्टी अगर कभी भी हो तो आप पूछ सकते हो। एनी न्यू स्टूडेंट्स? नाउ आयत 6, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन। अ क्या, लम नहीं, त तूने, रा देखा। क्या नहीं तुमने देखा? किससे फरमा रहे अल्लाह ताला? क्या नहीं तुमने देखा? कैफ, कैसा, फअल, कैसा हाल किया, क्या किया, रब्बुक, आपके रब ने, भी आद, आद वालों के साथ, आद की कौम के साथ आपके रब ने क्या हशर किया। क्या आपने नहीं देखा? किससे पूछ रहे? ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे जब आद की कौम पर क्या आया? अजाब। वॉज ही प्रेजेंट देयर? नहीं, नहीं। क्या हम वहां मौजूद थे? नहीं, नहीं। क्या मक्के के मुशरिक वहां मौजूद थे? नहीं। हाँ, नहीं, नहीं, सॉरी। उस वक्त तो मौजूद नहीं थे जब आद की कौम पे अजाब आया। करेक्ट, दैट इज अ हिस्ट्री इवेंट प्रीवियस। तो अल्लाह ताला जब पूछ रहे कि क्या तुम लोगों ने देखा, तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे सूरत हमारी फील है, अलम तरा, क्या तुमने देखा। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ऐसे वाकयात को डिस्क्राइब करते हैं जैसे हम उसको इमेजिन करके अपनी इमेजिनेशन में हम उसको देख सकते हैं, और उससे हम इबरत हासिल कर सकते हैं। तो ऐसे वाकयात के लिए अल्लाह ताला यूज करते हैं अलम तरा, क्या नहीं तुमने देखा। और अल्लाह सुब्हानहू ताला की हर बात कैसी है? हक, सच्ची। तो अल्लाह ताला जब सच्चे वाकयात बयान करते हैं
और उन वाकयात को बार बार सुन सुन के आपके दिल में उसका क्या हो जाता है? यकीन बात। यकीन। यकीन। कंप्लीटली यू बिलीव इन इट। और फिर उससे आपको क्या हासिल करनी है? इबरत। तो अल्लाह ताला पूछ रहे, किससे पूछ रहे पता है? पूछ रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लेकिन फिर से इशारा किन लोगों की तरफ है? मुशरिकीन मक्का। मुशरिकीन मक्का। यस। कि क्या नहीं तुमने देखा कि आपके रब ने क्या हशर किया आद का। इरम ज़ातिल इमाद। इरम, इरम कहते हैं कि दिस वाज द कैपिटल ऑफ आद। उस सिटी का नाम इरम था। जो कैसी सिटी बनाई थी इन लोगों ने? ज़ातिल इमाद, सुतूनों वाली। यानी व्हाट अ कंस्ट्रक्शन। इन इस कौम, ये कौम जो थी ना, कंस्ट्रक्शन में, आर्किटेक्चर में बहुत इंटेलिजेंट थे और बहुत हार्ड वर्किंग। और इनकी आइडियाज और कारीगरी कि पूरा शहर जो है वो ऊंचे ऊंचे पिलर्स, टॉल बिल्डिंग्स, टॉल आर्किटेक्चर वो जमाने में। तो इरम इस कौम को भी कहते हैं और इनके कैपिटल का नाम भी इरम था। कौन सी कौम का जिक्र हो रहा है? आद की कौम। ठीक है। ये इतना कंस्ट्रक्शन कैसे कर लेते थे? तो अल्लाह ताला इनकी तारीफ भी बता रहे हैं हमको, अच्छी क्वालिटीज भी बता रहे हैं कि ये कैसे इतना अच्छा कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चर कर लेते थे। अल्लती, वो जो, लम युखलक, नहीं पैदा किया गया, नेवर बिफोर, नेवर आफ्टर। नेवर बिफोर, नेवर आफ्टर। इन जैसा कोई नहीं पैदा किया गया। मिसलुहा, इन जैसा, like them. Nobody was ever created like them. जबरदस्त इन लोगों की क्या थी? पर्सनालिटीज। फिल बिलाद, शहरों में। So they were very strong people, very creative और बहुत जबरदस्त कारीगर थे। ठीक है ना? इनके स्किल्स इतने अच्छे थे कि अल्लाह ताला ने भी इनकी तारीफ कर दी कुरान में। और क्या ये कोई छोटी मोटी तारीफ है कि इन जैसा कभी कोई पैदा नहीं किया गया? किसने पैदा किया ऐसों को? हु क्रिएटेड देम? अल्लाह ही। ऑफ कोर्स अल्लाह ने। इसलिए अल्लाह नोज कि इन जैसे कोई और ना है, ना होंगे, ना थे। क्या ये तारीफ बहुत बड़ी तारीफ नहीं है? जी बाजी, बहुत बड़ी है बाजी। बहुत बड़ी तारीफ है। तो ये फिर इन लोगों को क्या हो गया? अपने आप पर तकब्बुर आ गया और इन लोगों को अपने आप पर बड़ा घमंड हो गया कि हम जैसा कोई नहीं, हमारे काम जैसा किसी का काम नहीं, हमारे कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चर जैसे और कोई है नहीं। तो जो अकड़ और तकब्बुर आया और फिर अपने नबी को इन्होंने झुटलाया और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलने से इन्होंने इनकार कर दिया। तो फिर अल्लाह ने इनका क्या हाल किया? Who will tell me क्या हुआ था आद के साथ? 7 रातें और 8 दिन इतनी तेज हवाएं चली कि लाशें एक दूसरे से टकरा टकरा के गिर पड़ी। एग्जैक्टली। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बता रहे हैं कि इतने ताकतवर, इतने जबरदस्त, इतने ताकत और कुव्वत वाले ये लोग थे कि ये घमंड में कहने लगे कि हम जैसा कुव्वत वाला और कौन है। अल्लाह ताला फरमाते क्या वो भूल गए कि उनको पैदा किसने किया इतना जबरदस्त? बड़े लंबे चौड़े मोटे ताजे ये लोग थे। इरम इनकी कैपिटल थी और
ये इतने टॉल और इनके हाथ इतने लंबे होते थे कि वो माउंटेन्स पे ऐसे हाथ और पैरों से चढ़ जाते हैं और इतने आसानी से माउंटेन्स को काट काट कर माउंटेन्स के अंदर इन्होंने क्या बनाए, कंस्ट्रक्शंस किए। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इब्ने अबी हातिम में है कि आद की कौम इस कद्र जिस्मानी ताकत रखती थी कि उनमें से कोई अगर एक उठता, इफ वन ऑफ देम स्टूड अप, और एक बड़ी बहुत बड़ी चट्टान लेकर किसी कबीले पर फेंक देता तो बेचारे सारे के सारे कबीले वाले दब कर मर जाते। अल्लाह अकबर। ह्यूज, जैसे हमारे यहाँ जायंट्स वगैरह हम लोग कहते हैं, दैट साइज, कि है ना एक एक चट्टान एक खुद उठा लेता, और अगर वो किसी दुश्मन पर वो चट्टान उठाकर फेंके तो सारी दुश्मन की कौम दबकर मर जाए। ऐसे ये लोग थे। क्या ऐसे लोग हमें आज कहीं नजर आते? एनीबडी? नहीं बाजी, अफ्रीकन थोड़े होते हैं। हाँ, वो देखकर हम लोग को थोड़ा सा अंदाजा हो सकता है कि कैसे हो सकते हैं ये लोग, है ना। इनके बारे में और भी आता है, उम्दा, ऊंचे ऊंचे मजबूत मकानों वाले, बुलंद और बाला सुतूनों वाले, बेहतरीन हथियार वाले, लंबे लंबे कद वाले, वेरी टॉल। फिर ये जो इरम शहर है, इस शहर के बारे में भी कुछ मिला है कि ये शहर दमिश्क की तरफ का शहर है, बट अल्लाह नोज द बेस्ट। फिर इनके बारे में आता है कि ये जिस शहर का नाम है उस शहर में इन्होंने कंस्ट्रक्शन सोने और चांदी के कंस्ट्रक्शंस किए थे। इनके घर, इनके महल, इनके बागात और ये सब कुछ वो सोने चांदी से डिजाइन करते थे। अल्लाह अकबर। तो इसलिए तो इन लोगों को अपने आप पर क्या था, बहुत फख्र हो गया था। और फिर इन पर जो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने अजाब भेजा, क्यों भेजा? जब अल्लाह ताला ने इनको इतना स्ट्रांग बनाया तो फिर अल्लाह ताला ने क्यों अजाब भेजकर इन लोगों को मिटा दिया? वो अपने नबी की बात नहीं मानते थे। हाँ, यानी जिसने अल्लाह ने उन्हें जो नेमतें दी तो उन नेमतों का ये शुक्रगुजार ये लोग नहीं बने, बल्कि बल्कि अपने आप पर घमंड तकब्बुर करने लगे और अल्लाह के रसूल, अल्लाह की किताब, हिदायत, इस चीज का मजाक उड़ाया। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इन लोगों को मिटा दिया। कैसे? ऐसी हवाएं भेजी कि उस हवा में क्या था, तूफान, और वो सारे के सारे जैसे कि पेड़ उखाड़ दिए जाते हैं जमीन से, अपरूटेड, इस तरह ये लोग जमीन पर एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए थे। तो स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल को अगर अल्लाह सुब्हानहू ताला इस तरह सजा दे सकते हैं, अजाब दे सकते हैं, तो मक्का वालों की क्या इनके सामने क्या औकात। तो फिर ये क्या थी, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग थी। समझ आई बात? तो जस्ट टू वार्न देम अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उनको ये इनका वाकया बताया। नाउ आयत नंबर 9, वह समूद, और दूसरी एक कौम का जिक्र हो रहा है, समूद की कौम, अल्लज़ीना, वो लोग जिन्होंने जाबू, जिन्होंने काटा, जाबू, उन्होंने काटा, क्या काटा? अस्सख्र बिलवाद, चट्टानों को काटा, पहाड़ों को काटा, बिलवाद, वादियों में, यानी पहाड़ और वादियां,
द माउंटेन्स एंड द वैलीज। इसमें इन लोगों ने काट काट कर, पत्थरों में तराश तराश कर क्या बनाए, अपने अपने महल, अपनी बिल्डिंग्स। जैसे आद जो थे वो बहुत स्ट्रांग थे, वैसे ही समूद के बारे में भी आता है कि ये लोग भी इसी तरह क्या करते थे, पहाड़ों को काट काट कर बनाते थे अपना घर। और ये लोग भी कंस्ट्रक्शन में बहुत ही माहिर थे, ठीक है ना। इन लोगों के साथ भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या किया समूद के साथ? याद है इनके पास कौन से नबी आए थे? सॉलिह सालेह अलैहिस्सलाम। फिर इन लोगों ने जब सालेह अलैहिस्सलाम को झुठलाया, कहा कि हमें क्या बताओ, एक निशानी, एक मौजजा, कि एक ऊँटनी निकालो इस पहाड़ से। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या किया, वो मौजजा उनको बताया, लेकिन साथ साथ में कुछ कंडीशंस रख दी। ये ऊँटनी तो निकल आई उस पहाड़ से, इतनी ऊंची, पूरी अल्लाह की ऊँटनी। सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस ऊँटनी को कोई बुरी नजर से ना देखना, ना इसके कोई छूना, और एक दिन ये पानी पिएगी, एक दिन तुम लोग पानी पियो। तो फिर ये लोग परेशान हो गए, और फिर उनमें से एक बदबख्त उठा और उसने क्या किया, उस ऊँटनी के कूचे, उसके पैर काट दिए। फिर कौन सा अजाब आया इन लोगों पर? चीख का आवाज। यस, इतनी जोरदार चीख, ब्लास्ट, के सब क्या हो गए, सब के सब फट गए। उनकी जैसे चिंदी चिंदी हो गई, फ्रैगमेंट्स होकर वो सारे बिखर गए। जैसे आपने कभी कोई बॉम्ब ब्लास्ट के बाद कोई सीन देखा हो कि कैसे हर चीज फट जाती है, फट कर फ्रैगमेंट होकर डिसइंटीग्रेट हो जाती है, वैसे कौमे समूद का हाल हुआ। अल्लाह अकबर। आयत 10। तो ये आय फिर समूद का जिक्र करके अल्लाह ताला किसे वार्निंग दे रहे हैं? मक्का वालों को। और हमें भी, है ना, हमें भी। आज हम लोग किस चीज पे बहुत इतराते हैं और किस चीज में हम लोग बहुत स्मार्ट बन गए, हमारी जनरेशन? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में वी आर वेरी स्मार्ट टुडे। और हमारी ये टेक्नोलॉजी कहीं हमें ले ना डूबे, और डूब ही रही है। आज आप देखिए कि ये मोबाइल फोन, ये सोशल मीडिया में हम कितना वक्त बर्बाद करते हैं अपना। फॉर हाउ मच टाइम यू आर ऑन योर स्क्रीन? अपना स्क्रीन टाइम चेक करें, अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम चेक करें। और बच्चे क्या कर रहे हैं? अगर हम उनसे फोन रखने के लिए कहते हैं या सख्ती करते हैं, तो उनकी रिएक्शन कैसी होती है बताओ? जिद करते हैं फिर से दोबारा लेने। है ना। अगर आप उनको बोलो ना सिर्फ ये फोन रखो, जाओ नमाज पढ़ो, जाओ कुरान पढ़ो, तो रिएक्शन कैसी होती है ना। तो आज हमारे लिए ये टेक्नोलॉजी जैसे हमारा हमारा अहम, हमारा तकब्बुर, हमारा प्राइड बन गया है, और हमारी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन गया है जैसे कि शैतान ने हमें पूरा का पूरा अपने काबू में कर लिया हो। वैसे इन लोगों के अंदर वो तकब्बुर, वो फख्र अपनी उस क्वालिटीज या स्किल्स के वजह से आ गया था, और वो अपने रब का और अपने नबियों का इनकार करने लगे थे। कैन यू अंडरस्टैंड नाउ व्हेन वी रिलेट इट लाइक दैट? और सेकेंडली, मक्का वालों पर क्या चीज उनके दिलो दिमाग पर छाई हुई थी? वो क्यों एक अल्लाह की तरफ नहीं आ रहे थे? What was that thing that was overwhelming Makkans? Yes, मुकद्दसा। बुतों की हाँ, बुतों की इबादत, और बाप दादा का दीन और उनका कल्चर और उनके रिचुअल्स। आज हम देखें कि हमारा भी बाप दादा का दीन और कल्चर इतना हावी हो चुका है हमारे ऊपर। आप रैंडमली किसी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास
मुस्लिम इलाके में चले जाएं और जरा फाइंड आउट करें कि आप लोग इस्लाम कैसे फॉलो करते हो, तो वो आपको सारी बिदअतें बताएंगे कि ये करते हम ये करते ये करते, और उसी को वो इस्लाम समझ रहे हैं। मुहर्रम का महीना आएगा, आप नॉन मुस्लिम से पूछ लीजिए, वो लोग इतना क्वेश्चन करते हैं, हमको पता है। वो हमसे पूछते हैं कि आप लोग कितनी बार जाते हो दरगाह पर, क्या वो कितनी बार जाना कंपलसरी होता है आपके लिए। अभी उनको क्या जवाब दे हम नॉन मुस्लिम्स को, बिकॉज हमने तो दीन वैसा बना के रखा है। मुहर्रम आते हैं तो वो लोग कहते हैं कि आप नहीं जाते हो वो मातम करने, तो ये मातम करने आप कितने बजे जाते हो, क्या हम आपके साथ आ सकते हैं। नाउ यू टेल मी, व्हाट हैव वी पोर्ट्रेड, कि हमारा इस्लाम क्या ये है, क्या ये सिखाता है हमारा इस्लाम। बट वो क्या चीज है जो हमारे ऊपर इतनी छा गई है कि हम इसी को इस्लाम, इसी इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। तो कहाँ से आया ये इस्लाम फिर हमारे पास, कुरान से या हमारे माहौल से। जहालत से बाजी। जहालत से, हमारे माहौल से। हमने इस्लाम को कुरान में ढूंढा ही नहीं, सीखा ही नहीं वहां से। तो इन लोगों का भी यही हाल था कि इन लोगों ने फिर जो उनके बाप दादा फॉलो कर रहे थे उसी को फॉलो करते आए, और फिर जब कुरान आ भी गया तो उसे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि बाप दादा का दीन बहुत रंगीन था, मजेदार था। घंटियां बजाओ, नारियल फोड़ो, अगरबत्ती जलाओ, और फिर खाओ पियो मजे करो, दैट्स इट। अल्लाह अकबर। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आ रहा है आयत नंबर 10 में। एक और कौम, कौन सी कौम, वेरी पॉपुलर, वो फिरऔन, और फिरौन की कौम। कैसे थे ये लोग, जिल औताद, मेखों वाले। औताद कहते हैं नेल्स को, वो जो कीला ठोकते हैं हम लोग, दीवार में कीला ठोकते हैं। तो ये फिरौन जो था, ये मेखों वाला कीलो वाला क्यों कहलाया, मालूम है किसी को। बाजी उसने आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा को हाथों में कीले ठोके थे और पैरों में भी इतना अजाब दिया था इस्लाम कबूल करने की वजह से। वेरी गुड। लेकिन सिर्फ आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा को नहीं, वो फिरौन बहुत गुस्से वाला था, बहुत जालिम था। और वो सिर्फ बादशाह नहीं था, वो अपने आप को क्या समझता था, वो कहता था अना रब्बुकुम, नौजुबिल्लाह, मैं तुम सबका खुदा हूं। और जो उसकी बात ना माने, कोई भी हो, जो उसकी बात ना माने, उसके आगे ना झुके, तो वो लोगों के हाथ पाओ में बड़ी बड़ी कीले गढ़वा कर मरवा डालता था। अल्लाह अकबर। इसलिए उसे क्या कहा गया, मेखों वाला कीलो वाला फिरौन, फिरौन जिल औताद। तो वो लोगों पर इस तरह जुल्म करता, हाथ पांव पर कीले ठुकवा देता, जंजीरों में बांध कर ऊपर पहाड़ से बड़ा पत्थर फेंक देता, जिससे उसका कचूमर निकल जाता। यानी इसको तो कीले ठोक दिए हाथ पांव में, फिर जंजीरों में बांध भी दिया, और ऊपर से उसके ऊपर बड़ा पत्थर फेंक कर क्या हाल होता है उस इंसान का, वो जीता जागता इंसान। तो ऐसा कौन करता है फिर, क्या था जालिम। ये बादशाह, जालिम, कितना जालिम, नो लिमिट टू इट, नो ह्यूमैनिटी। आज ऐसे फिरौन हमें नजर आते हैं इस दुनिया में, इतने मासूमों को कत्ल कर रहे हैं। पैलेस्टाइन में हम देख रहे हैं क्या हाल हो रहा है, गाजा में। तो जो करने वाले हैं उन्हें नजर नहीं आता कि मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं ना हक। और उस वक्त कीले ठोकते थे, आज क्या किया जा रहा है, हुँ? आज बॉम्ब और गोलियां चलाई जा रही। अल्लाह अकबर।
और बेशक उसने आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा यानी अपनी ही बीवी साहिबा को, क्योंकि वो मुसलमान हो गई थी, उसे लेटाकर दोनों हाथों और दोनों पाँव में मेखे गाड़ दी यानी हिले ठोक दिए। फिर बड़ा सारा चक्की का पत्थर उनकी पीठ पर मार कर उनकी जान ले ली। अल्लाह ताला रहम फरमाए और अपनी रहमत में ढांप ले आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा को। उनको तो बशारत मिल गई अल्लाह के पास जन्नत में बेहतरीन बीवी की, यानी 4 बेहतरीन खवातीन में एक जिक्र, एक नाम किसका मिलता है? हजरत मरियम खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा और मरियम अलैहिस्सलाम और आसिया अलैहिस्सलाम। वेरी गुड। और उन्होंने अल्लाह से क्या दुआ की थी जब उन पर ये जुल्म किया जा रहा था? या अल्लाह मुझे तेरे पास जन्नत में घर बना दे। यस, हाउ स्वीट। तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ ऑलरेडी सुन ली। तो ये था फिरौन। अभी क्या फिरौन के जैसा जालिम मक्के वाले थे? इतने जालिम तो नहीं थे, लेकिन जैसे मक्के वाले भी फिरौन ही की तरह हक पर आना नहीं चाहते थे। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम की हक की दावत, तौहीद की दावत ठुकराई, वैसे मक्के के मुशरिकीन ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौहीद और हक की दावत ठुकराई। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला सेम पैरेलल्स ड्रॉ करके उन्हें वार्निंग दे रहे हैं कि ये फिरौन जो करता था तुम लोग भी वही करते हो। अल्लज़ीना तगौ, उन लोगों ने क्या किया? तगौ, सरकशी की, जुल्म किया, हद से आगे बढ़े। कहाँ? फिल बिलाद, शहरों में। तो मक्का वालों ने क्या किया? तगौ, उन्होंने कौन सी हद से बढ़कर सरकशी की? किस पर जुल्म किया? आप आप सब सल्लल्लाहु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम। हम लोग सीरत में पढ़ रहे हैं कि कैसे सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा, अम्मार बिन यासिर, यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु, हम पढ़ रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितना जुल्म किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु बीच में आए तो उनको कितना मारा। इन लोगों को हिजरत करनी पड़ी। तो इन लोगों ने भी इसी तरह सरकशी कर दी। आयत नंबर 12, अक्सरू, फिर उन्होंने बहुत कसरत कर दी, यानी बहुत ज्यादा कर दिया। फीहा, उनमें, किन में? शहरों में। अल फसाद, फसाद की कसरत कर दी, यानी हद से बढ़कर इन्होंने फसाद किया। तो मक्का वालों ने भी हद से बढ़कर फसाद कर लिया। फिर क्या हुआ? फसब्ब अलैहिम, आयत 13, फसब्ब, फिर क्या किया अल्लाह ताला ने? उनकी तरफ फेंका, अलैहिम, उन पर। क्या फेंका अल्लाह ताला ने उन पर? रब्बुका, उन आपके रब ने उन पर फेंका। क्या फेंका? सौत अजाब, कोड़ा, अजाब का कोड़ा फेंका। अजाब का कोड़ा बरसाया आपके रब ने उन पर। किस किस पर? कौम आद, कौम समूद, कौम फिरौन, ये लोग सब हद से आगे बढ़ गए। फिर आपके रब ने इन पर अपने अजाब का कोड़ा बरसाया, यानी अल्लाह ताला ने इन्हें पनिश किया, सजा दी। कहाँ दी सजा? दुनिया ही में, है ना। तो ये क्या है फिर मक्का वालों के लिए? अगेन वार्निंग। इन रब्बक, बेशक आपका रब, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक आपका रब, लबिल मिरसाद, कैसा आपका रब? वो तो घात में है। अल्लाह इज जस्ट वेटिंग टू पनिश देम, यानी अभी तक क्यों पनिश नहीं किया? फर्स्ट
फर्स्ट इंस्टेंस पे अल्लाह ने पनिश क्यों नहीं किया, वेट क्यों किया पनिश करने के लिए? मौका दे। मौका दिया, है ना, मौका दिया अल्लाह ताला ने, कि थोड़ा टाइम दिया, कि अभी नहीं तो तभी, सोचो समझो, अपने नबी की बात मानो। जो शुरू में आया था कि क्या इनके इनके दिमाग में, इनके अकल पर पत्थर पड़े हुए हैं कि बात समझ नहीं आती, तौहीद को नहीं पहचानते, अपने रब को नहीं पहचानते। तो अगर किसी के अकल पर पत्थर पड़े हो तो वो पत्थर किस तरह हटाए जा सकते हैं? अकल कहाँ होती है? दिमाग में। और अगर किसी का दिमाग नहीं चलता है तो फिर किस तरह उसके दिमाग को झिंझोड़ कर उसे बात समझाई जा सकती है? बताओ हाउ। बाजी पिछले किस्से बहुत ही जो दर्दनाक गुजरे हैं लोगों के, वो बताकर। बराबर, आपने सुने हो बाय हुक और क्रुक, सुने हो ना, बाय हुक और क्रुक। तो अल्लाह ताला ने इन लोगों को मौका भी दिया था, इनके पास नबी भी भेजे, इनके पास मौजजे भी आए। क्या कोई है ना नबी की बात सुन के ही मान लेता है, जैसे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। कोई लोग होते हैं कि वो मौजजा देखकर आंखें फटी की फटी रह जाती है, वो ईमान ले आते। कुछ लोग होते हैं कि वो ये सब करके नहीं, लेकिन अजाब, वार्निंग से डर जाते, तब वो हिदायत पर आ जाते। फिरौन नहीं माना तो नहीं माना तो नहीं माना। जब फिरौन खुद गर्क होने लगा और उसने देखा कि इन लोगों के लिए समंदर फटकर रास्ता बन गया और हम लोग समंदर से गुजरने लगे, तो हमारे ऊपर तो ये समंदर की लहरें सारी की सारी हमें डुबो रही है। उस वक्त उसका ईमान, उसने लाया था थोड़ा सा ईमान, पर उस वक्त इट वॉज टू लेट, क्योंकि मौत का फरिश्ता उसने देख लिया था। तो बाय हुक और क्रुक को नहीं माना। मक्के वालों से यही कहा जा रहा है कि अगर तुम लोगों को भी अल्लाह ताला मौका दे रहा है, अभी भी अगर नहीं मानते, तो योर लॉर्ड इज जस्ट वेटिंग राउंड द कॉर्नर, सजा देने के लिए, जस्ट टू पनिश। बट अल्लाह ताला को सजा देने में कोई मजा नहीं आता। अल्लाह ताला तो हर तरह से हिदायत का इंतजाम करते। फिर भी अगर कोई ना माने तो फिर ये किसकी गलती है? किसकी गलती है? उस इंसान की बदबख्ती है कि उसकी अकल ठिकाने आई ही नहीं। तो आयत 14 पर हम रुकेंगे, और वैसे भी आयत 15 से अब अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसान की फितरत बताएंगे हम, कि कैसा होता है इंसान। ये जो अकल की बात हुई, तो इंसान की अकल, उसकी समझ, उसकी फितरत, और वो अपने रब के साथ कैसा मामला करता है। अपनी रब की नेमतें मिलती है तो इतराने लगता है, नहीं मिलती अपने रब से नेमतें तो शिकायतें करने लगता है। तो अब नेक्स्ट आयतों में अल्लाह ताला हमें आईना दिखाने वाले कि ऐसा है इंसान। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता करे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना।